आप सभी को फिर से परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के भाई परमेश्वर का दास पास्टर नील अब्राहम एक बार फिर से जीवित परमेश्वर की महान उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आशा है कि आप सभी अपने स्थानों पर सही सलामत हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और वहाँ पे एक भाग हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लिखा है याकूब की पत्री उसकी हालेलुया 5 अध्याय और 13 से लेकर के अगर हम 16 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे प्रार्थना की शक्ति के विषय में वहां पे एक उल्लेख लिखा गया है। हालेलुया कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है। आज मैं आपसे कुछ अगले मिनट प्रार्थना के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं और कि आपकी प्रार्थना इन दिनों कैसे चल रही है, आप किस तरीके से प्रभु से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं कैसे चल रही हैं, आपकी पारिवारिक प्रार्थनाएं कैसे चल रही हैं, आपकी सामूहिक प्रार्थनाएं कैसे चल रही हैं और प्रभु के दास के साथ आपकी प्रार्थनाएं प्रेज़ लॉर्ड कैसे चल रही है। इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और छोटे कुछ शब्दों के साथ और छोटे कुछ सवालों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे ये है, जब आप दुखी होते हैं और आप कैसे प्रार्थना करते हैं, और जब आप आनंदित होते हैं आप क्या करते हैं। हालेलुया। और जब आप बीमार होते हैं तब आप क्या करते हैं। हालेलुया। और क्या पाप में रहते हुए हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और उसके बाद है, हम एक दूसरे के खिलाफ हम बोले, एक दूसरे के खिलाफ हम बहुत सारे कड़वाहट हम निकालते रहें और तब भी हम प्रार्थना करें तो क्या हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो प्रभु के सामने हमें कैसे लेना है और हमें क्या करना हमें पड़ेगा, हमारी प्रार्थनाओं से क्या कुछ हो सकता है। इस विषय में मैं आज आपसे अगले कुछ मिनट बात करना चाहता हूं। बने रहिए ताकि प्रभु आपसे बात करने पाए और आपको आपकी प्रार्थना के विषय में आपको नॉलेज हो कि मेरी प्रार्थना इन दिनों कैसे चल रही है। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर के उसकी 16 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर हम सभी को आशीष दे। और आज जो मैं आज आप सामने जो मैं पहले मैं बता चुका हूँ, हम प्रार्थना के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में प्रार्थना कितनी महत्व रखती है, हमारे लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है और हम जब प्रार्थना करते हैं उसका क्या असर पड़ता है, जब हम प्रार्थना नहीं करते उसका क्या असर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में पड़ता है। और इसे कुछ और बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। प्रार्थना किया है, प्रार्थना हमें क्यों करना है, प्रार्थना के फल हमें क्या मिलते हैं। हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना ना करने के परिणाम हमारे जीवन में हमें क्या भुगतने पड़ सकते हैं, इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ शुरू करना चाहता हूँ। बाइबल हमें कहती है यदि हम दुखी हैं, अगर हम हालेलुया सैड हैं, हम हालेलुया परेशान हैं, हम चिंताओं में, हम टेंशनों में, परेशानियों में हैं, हालेलुया हमें क्या करना है। हालेलुया बाइबल कहती है अगर तुम में से कोई दुखी हो वो प्रार्थना करे। हालेलुया प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है जब आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप हालेलुया हताश ना हो, इधर उधर कहीं ना जाए, हालेलुया कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें कहती है अगर आप दुखी हैं तो आप प्रभु से आप प्रार्थना करें। क्या हम ऐसा करते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही, किसी ने हमें गलत वर्ड हमें यूज किया, हमारा लॉस हो गया, हमारा नुकसान हो गया या कुछ बुरे हालातों का सामना हमें करना पड़ा, एक ऐसी घटना हमारे साथ घटी और जिसके कारण हम प्रेज़ लॉर्ड मानसिक रूप से हम दुखी हुए और बहुत हम हताश हुए और उस मानसिक रूप ने जिसने हमें तोड़ा, परेशान किया, हमें दुखी किया, हम शारीरिक रूप से भी हम कमजोर हो जा रहे हैं। हम प्रेज़ लॉर्ड शारीरिक रूप बातों में हम ध्यान नहीं दे पा रहे, आत्मिक बातों में हम ध्यान नहीं दे पा रहे, पारिवारिक बातों में हम ध्यान नहीं दे पा रहे, सेवाओं में हम ध्यान नहीं दे पा रहे, कलीसियाओं में हम ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारी कितनी इस तरह की कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्यों? हम दुखी हो चुके हैं, हम हर्ट हो चुके हैं, हम हालेलुया किसी बात को लेकर के अंदर अपने अंदर हम कुछ
सपनों को हम लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन आज इस समय मैं प्रभु का दास होने के नाते प्रभु के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन में लिखा है, अगर आप दुखी हो तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। किसी को अपना दुख बांटने से आपका दुख घटने वाला नहीं है। हालेलुया। और इस तरह के सैड सॉन्ग सुनने से, रोने से, आंसू बहाने से, खाना छोड़ने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ आप ही का लॉस है। अगर सच में आप अपने दुख से बाहर आना चाहते हैं तो प्रभु का कलाम कहता है आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बैठ जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, उस दुख के अगेंस्ट हो जाएं। वो दुख आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको प्रार्थना करने नहीं देंगे, आपको आराधना करने नहीं देंगे, बाइबल पढ़ने नहीं देंगे, फास्टिंग पढ़ने देंगे। लेकिन उन चिंताओं को, उन बोझ को, उन जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर आ रही है, वो जो चित्र शैतान जो आपको दिखा रहा है और जो आपको परेशान करने की कोशिशें कर रहा है, उन्हें आप दूर करें और प्रार्थनाओं में आप आगे बढ़ें। और देखिए परमेश्वर आपके दुख को परमेश्वर कैसे सुख में बदलेगा। दूसरी बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, जब हम खुश होते हैं हम क्या करते हैं? क्या हम खुश होते हुए हम बाहर घूमने में चले जाते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ हम बैठकर हम गप्पे लड़ा रहे हैं हम लोग? पर बाइबल हमें क्या कह रही है, जब आप आनंदित हो तो आप बैठ जाइए और परमेश्वर की स्तुति के भजन आप गाएं आनंदित होते हुए। अगर प्रभु ने आपको आराम दी है, प्रभु ने आपको शांति दी है, चारों तरफ से आपके दुश्मनों से परमेश्वर ने आपको शांति दी है, तसल्ली दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चैन से रहें आप। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हालेलुया आप घूमते रहें, आप यहाँ जाए, आप टेंशन फ्री हो जाएं कि हालेलुया मैं फ्री हूं, अब मुझे इस तरह की कुछ भी बातें करने की जरूरत नहीं है, आत्मिक कार्य कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन में कहते हैं, यदि तू आनंदित है तो स्तुति के परमेश्वर के भजन का। हालेलुया। और बाइबल हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से जरूर निकल आए थे, लेकिन हम इस तरह पढ़ते हैं फिर भी मिस्री लोग उनके पीछे आ रहे थे उनको दोबारा गुलामी में डालने के लिए। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने आपको जय दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, आपके सारे काम परमेश्वर ने बनाए हैं, आप शांति के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ रह रहे। प्रभु का धन्यवाद करिए, लेकिन प्रभु का भजन गाएं, कभी भी न भूलें परमेश्वर ने आपके जीवन में काम क्या किया है। तीसरी बात जो बाइबल हमें सिखाती है वो ये है, अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार में से कोई बीमार है, आपको क्या करना है? हालेलुया। बाइबल ये कहती है अगर कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के सीनियर विश्वासियों को बुलाए, प्रभु के दासों को बुलाए। हालेलुया। और सेवकों को बुलाए, अपने घरों में आप प्रेयर मीटिंग रखें, फास्टिंग आप रखें, और वो आएंगे आपके लिए प्रेयर करेंगे। आप डॉक्टरों से मेडिसिन खा रहे हैं, आप डॉक्टर पे डॉक्टर आप बदल रहे हैं, महंगे से महंगे आप ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ पा रहा है, और आप इसके बदले आप प्रभु आप ये कहते हैं प्रभु को परमेश्वर की पता नहीं क्या मर्जी है। बाइबल में लिखा है अगर आप बीमार हो, हालेलुया, आप प्रेयर में जाएं, आप प्रार्थना करें, संगति में रहे, हालेलुया, फेलोशिप में रहे, आपके पर्सनल जीवन में, फैमिली में एक प्रार्थना का जीवन हो और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और लिखा है अगर कोई गलती भी हमसे हुई है, पाप भी हमसे हुई है, तो परमेश्वर वो भी हमें क्षमा करेगा। हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बात उसको आप सोच रहे कि मैं अकेला अच्छी तरह प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अकेली जी की तरह प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन आप पारिवारिक प्रार्थनाओं में नहीं है, कलीसियाई प्रार्थनाओं में नहीं है, तो आप गलती कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ साथ आपको सामूहिक प्रार्थनाओं में आना है, आपको मध्यस्थता की प्रार्थनाओं में आपको आना है। आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, और आगे लिखा गया है हालेलुया कि यदि हम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। कई बार हम परिवार में हम होते हुए कई बार हम बहुत सारे प्रार्थनाओं में हम जा रहे, फास्टिंग में जा रहे, लेकिन परिवार में हमारे घर में बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा हम क्लेश में है, बहुत ज्यादा हम परेशानियों में है, या हम अपने साथ जिसके साथ हम सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जॉब हम कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस में हैं या अपने पार्टनर के साथ हम हैं, लेकिन हमारे किसी बात में तरक्कियां नहीं हो रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहे। रीजन यही है, एक दूसरे के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। हालेलुया।
और एक दूसरे के खिलाफ आप बोल रहे हैं, और ये परमेश्वर के सामने पाप है। और जब तक आप एक दूसरे के सामने आपकी डीलिंग ठीक नहीं हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया। देखिए आपका रिलेशन आपके परिवार के साथ कैसा है, आपके पड़ोसियों के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके कलीसिया के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके पासवान के साथ, तुम्हारे पास्टर के नाल, आपके पास्टर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, और सबसे बड़ी बात प्रभु के साथ आपका रिलेशन कैसा है। अगर हालेलुया कहीं भी हम चूक रहे हैं तो याद रखें, आप कितनी भी प्रार्थनाओं को आप कर लें, वो हाल प्रभाव रहित होंगी, वो आशीष रहित होंगी, और उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, जब तक हम एक दूसरे के सामने हम अपने अपनी गलतियों को हम नहीं मानेंगे, अपने अपने पापों को हम नहीं मानेंगे, हालेलुया, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। और उसके बाद हम चंगे भी नहीं हो सकते हैं। चाहे आप शारीरिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से आप परेशान हो, आत्मिक रूप से आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, तो ये जरूरी है, आपको जरूरत है, कहां हमसे गलती हुई है, किसको हमने हर्ट किया है, हम उसे माफ करें। वो चाहे आपको माफ करे ना करे, आप उसे माफ कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की निगाहों में आप क्लियर हो जाएं, ताकि परमेश्वर आपका पक्ष लेकर के आपको हालेलुया माफ करे, आपको क्षमा करे, और आपको ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने पाए। आगे लिखा है हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचनों से। हालेलुया। आप नहीं जानते परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया हुआ है वो सबसे बड़ा है प्रार्थना। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्तियां हिलती हैं, अधोलोक तक हिल जाता है। हालेलुया। शैतान की सेनाएं डरती हैं, कांपती हैं। जब आप प्रेयर में आते हैं, जब आप फास्टिंग में आते हैं, जब आप घुटनों में आते हैं, आप चाहे व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, पारिवारिक रूप से आप प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थता की आप प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के साथ बैठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने प्रभु के दास के साथ आप बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप प्रार्थनाओं में जाएं, दिनों में आपसे कहना चाहता हूं, अगर शैतान ने आपके मन में ये विचार डाले हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी फाइनेंशियल बातों में, आपके बच्चों को लेकर के, चाहे कोई बात को लेकर के शैतान आपके आंखों में, आपके कानों में एक बात कह रहा है, इम्पॉसिबल, ये तेरे लिए नहीं हो सकता। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाओं से, मेरे और आपकी प्रार्थनाओं से, धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हालेलुया हमारे लिए परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करना है, प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। तो इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना समय आप प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। अपने समय को आप बढ़ाएं। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, हम 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। आप देखिए कितना आपको जरूरी है। मैं कलीसियाओं से हमेशा एक बात कहता हूं, आपके शरीर की ताकत के लिए, आपके लिए 5 या आप जितनी भी आप रोटियां खाते हैं, आपको उतनी खानी पड़ेगी, तभी आपके शरीर में स्ट्रेंथ आएगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 रोटी खाओगे, स्ट्रेंथ होने के बजाय आप वीक हो जाओगे, आप कमजोर हो जाओगे। तो जहां आपके बॉडी को 5 चपाती, इसकी 5 रोटी की जरूरत है, ये कितनी भी आप खाते हैं, अगर आप 1 और 2 खाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे। इसी तरह आपका आत्मिक जीवन, आप सोच रहे मैं 5 मिनट प्रार्थना करता हूँ, 10 मिनट प्रार्थना करता हूँ, इससे नहीं होगा। आप इस तरह बड़े मुश्किलों में आप चले जाएंगे। हालेलुया। आपको जरूरी है आप समय बिताएं, आप घंटों बिताएं, आप फास्टिंग में जाएं, प्रभु से बैठे और बातचीत करें। प्रार्थना हालेलुया का मतलब यही है कि हम परमेश्वर से हम बात करें। आप कुछ भी विषय लेकर के आप परमेश्वर से आप बातें कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी निश्चित प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर प्रभु हमें देगा। जिस तरह मोसेस से परमेश्वर बातें करता था, अब्राहम से परमेश्वर बातें करता था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बातें करते थे। हालेलुया। इसी तरह हमें भी जरूरत है, हम प्रार्थनाओं में हम जाएं, फास्टिंग में हम जाएं, परमेश्वर से बातें करें। ऐसी क्या बातें जो हमें दुखी कर रही है, हम परेशान कर रही है, परमेश्वर सामने बैठे और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें क्यों करना है? हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है हम प्रार्थना करें। हालेलुया। दूसरी बात यह है, हालेलुया,
हमें क्यों प्रार्थना करनी है, ताकि हम परीक्षाओं में हम ना पड़े। अगर हम प्रभु के वचनों में जाएं और हम गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और जानते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर इन दिनों प्रार्थनाओं से आप लापरवाही बरत रहे, आप नजरअंदाज कर रहे प्रार्थना को, आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, तो मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। प्रार्थनाओं में जाए भाई, प्रार्थनाओं में जाए बहन, प्रार्थनाओं में बैठे, कहीं से बड़ा फंदा आपके ऊपर आ जाए, एक बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आने पाए। प्रभु यीशु मसीह दिन में सेवा करते थे और रात को प्रार्थनाओं में समय बिताया करते थे, परमेश्वर की योजनाओं को जानते थे, परमेश्वर और आगे की प्लानिंग जानते थे। अगर आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा मुझे आगे कैसे चलना है, अपने परिवार को कैसे ले जाना है, अपनी सेवा को कैसे ले जाना है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपने पैसों से, अपने अपनी योग्यताओं से मैं ले जाऊंगा। ये सब एक पास से, एक साइड पे धरी की धरी रह जाएंगे। परमेश्वर योग्यताओं से काम नहीं करता, बुद्धि से काम नहीं करता, बल से, पैसे से काम नहीं करता। अगर आपका प्रेयर लाइफ जीवन नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। प्रार्थनाओं में जाएं, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और जब हम प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़ते हैं, उसका कुछ परिणाम, उससे कुछ फल हमें मिलते हैं। हम मानसिक रूप से और आत्मिक तौर से हम बढ़ते हैं, हालेलुया। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें परमेश्वर देता है। और जब हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में फल जब मिलते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना जब पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें जय देता है, हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी, मूसा ने जब अमालेक किया करके लड़ाई करने लगे, प्रेज़ लॉर्ड, मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करने के लिए हूर और हारून उसकी मदद के लिए पहाड़ पर गए, और मूसा हाथ उठा करके प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना करने लगा। और जब जैसे जैसे मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करता, वैसे ही इस्राएली प्रबल होते, जीतते और जय पाते थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप हार रहे हैं, क्या आप कमजोर हो रहे हैं, क्या आप इन दिनों में हताश हो रहे, आप दुखी हो रहे, आपको प्रार्थना की जरूरत है। आप कितना भी यहाँ वहां फोन घुमा लीजिए, कितना भी चर्चेस आप बदल लीजिए, कितने भी आप आसमान बदल लीजिए, कितना भी आप यहाँ वहां घूम लीजिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर से प्रेयर में प्रभु के साथ आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुछ भी आपके साथ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो प्रार्थना जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में जय देता है। प्रार्थना ना करने के परिणाम, हम परीक्षाओं में हम पढ़ सकते हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं जान पाएंगे, आत्मिक रूप से हम कमजोर हो जाएंगे और हम बढ़ नहीं पाएंगे, और हम परमेश्वर की आशीष हम नहीं पा पाएंगे। और भी बहुत सारी बातें जो प्रार्थनाओं के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्यारे प्रभु के लोगों, हम प्रार्थनाओं में हम आगे बढ़े। याद रखते हुए, हमारा प्रभु यीशु मसीह घंटों प्रार्थना बिताता था। आज मिनट्स नहीं, हमें घंटे हमें चाहिए। फास्टिंग में हम जाएं, हम घंटों पे, अगर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप 15 मिनट प्रार्थना करते हैं, आधे घंटे पे आ जाए। आधा घंटा आप करते हैं, आप 1 घंटे पे आ जाए। 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, उसको 2-1.5 घंटा आप प्रार्थना कर लीजिए। अपने लिमिट को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, और ये सब तभी होगा अगर आप प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरी कामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इन दिनों आप प्रार्थना बढ़े और परमेश्वर की आप आशीष पाने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अगले दिन हम मिलेंगे, आने वाले समय फिर से हम मिलेंगे और नए विषय के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।